कौमी आवाज़ के नाजरीन खुशामदीद। पाकिस्तान पर हमला, रूस, चीन, तुर्की, ईरान पर हमला तस्वर किया जाएगा। मोदी सरकार के होश उड़ाने वाली खबर आ गई। 5 मुल्की इत्तेहाद ने इसराइल, अमेरिका, भारत को बड़ा झटका दे दिया। डॉलर की हुक्मरानी ख़त्म होने का वक्त आ गया। कौमी आवाज़ की 5 मुल्की इत्तेहाद से मुतल्लिक की गई पेशगोई सच साबित हो गई। चीन दुनिया की वाहिद सुपर पावर, पाकिस्तान या तुर्की इस्लामी दुनिया की सुपर पावर, रूस का किरदार यूरोपीय यूनियन का होगा। वीडियो में आगे चलकर बताएंगे कि इमरान खान ने कौन सा मास्टर स्ट्रोक खेला है जिसने मोदी के पांव तले जमीन निकाल दी है। मोहम्मद बिन सलमान के दिन गिने जा चुके हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से कबल अगर आपने कौमी आवाज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है। पाकिस्तान, रूस, चीन, तुर्की, ईरान ने ऐसा मुआहिदा तैयार कर लिया जिसने अमेरिका, इसराइल, भारत समेत बड़ी बड़ी ताकतों के होश ठिकाने लगा दिए। वीटो पावर रखने वाले 2 ममालिक की क़यादत में नए इत्तेहाद ने, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा की क़यादत करेगा, भारत, सऊदी अरब पर बिजलियां गिरा दी हैं। खित्ते में ताकत का खेल एक बार फिर शुरू। चीन, पाकिस्तान, रूस ने भारत के पांव तले जमीन खींच ली। चीन ने पाकिस्तान के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग का मुआहिदा कर लिया। चीन बाइडो सिस्टम पाकिस्तान के हवाले करने जा रहा है, जो अमेरिकी GPS सिस्टम का मुतबादिल है और अमेरिकी सिस्टम से कहीं ज़्यादा बेहतर सैटेलाइट सिस्टम है। चीन की स्पार्को कंपनी अब पाकिस्तान के साथ मिलकर बाइडो नेटवर्क कायम करेगा। इसके बाद चीन और पाकिस्तान किसी भी किस्म के मिसाइल और जहाज़ों को हदफ आसानी से बना सकेंगे। इसमें कमाल की बात यह है कि CIA और मोसाद उसे हैक नहीं कर सकते। नए ब्लॉक में शामिल चीन, रूस, पाकिस्तान, तुर्की और ईरान एक दूसरे के कारोबारी इत्तेहादी बन चुके हैं। इन मुल्कों में तिजारत पहले से कहीं ज़्यादा हो जाएगी। ये एक दूसरे को असला भी फ़रोख्त करेंगे। हो सकता है कि ये पांचों मुल्क एक ऐसा दफाई मुआहिदा करें कि एक मुल्क पर हमला सब मुल्कों पर हमला तस्वर किया जाएगा। इस ब्लॉक में 2 मुल्कों के पास वीटो पावर है, जबकि तुर्की या पाकिस्तान में से कोई एक इस्लामी दुनिया का चौधरी बन जाएगा। ये पांचों मुल्क ये भी सोच रहे हैं कि पूरे ब्लॉक की करेंसी एक कर दी जाए। अगर ऐसा हो गया तो फिर डॉलर हमारी करेंसी का मुकाबले में या तो नीचे चला जाएगा या बहुत कम कीमत का रह जाएगा। यूं पाकिस्तानी बैठे बिठाए अमीर हो जाएंगे। हम तो फिर भी कहते रहेंगे कि अरब हमारे दोस्त हैं, हम उन्हें जंगों से बचाते हैं। दोस्तों, तेल के नर्ख गिरने, OPEC प्लस मुल्कों का पैदावार में कमी का मुआहिदा। गुज़िश्ता माह के दौरान रियाद से बीजिंग को कुल 5 मिलियन टन खाम तेल सप्लाई किया गया, जो 2019 के इसी महीने के 6 मिलियन टन से कहीं कम है। जून 2020 के दौरान चीन को सप्लाई होने वाला खाम तेल का वज़न 8 मिलियन टन रहा था। राइटर्स के मुताबिक चीन को खाम तेल के 2 बड़े सप्लायर्स में रूस और सऊदी अरब थे। ताहम जुलाई के दौरान दूसरी पोजीशन इराक ने ले ली। रूस जुलाई के दौरान चीन को तेल सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा सप्लायर रहा, जिसने 1 माह के दौरान 7 मिलियन टन खाम तेल सप्लाई किया। दूसरे नंबर पर इराक रहा, 1 माह के दौरान बीजिंग को 5 मिलियन टन खाम तेल सप्लाई किया। अमेरिका से खाम तेल की दरामद जुलाई के दौरान सालाना बुनियाद पर 139% इजाफे के साथ 3.7 मिलियन टन रही, जिसकी वजह अप्रैल में अमेरिकी तेल के नर्ख मनफी में जाने के बाद चीनी सरमायाकारों की जानिब से ज़्यादा खरीदारी है। इसके अलावा जुलाई के दौरान मलेशिया से 3,87,000 टन खाम तेल दरामद किया गया। ताहम ये जून की निस्बत 71% कम रहा। दोस्तों, मोहम्मद बिन सलमान की हुक्मरानी में अमेरिका के साथ सऊदी अरब के ताल्लुकात और तिजारती मफाद इनकी खारजा पॉलिसी के अहम सतून हैं। इस वक्त पाकिस्तान को अपनी पॉलिसी पर नज़रसानी की ज़रूरत है, क्योंकि सऊदी अरब की वजह से पाकिस्तान दूसरे मुल्कों जैसे कि ईरान के साथ अपने रिश्ते बनाने पर तवज्जो नहीं दे सकता। जनरल बाजवा के दौरे सऊदी अरब के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने दोनों बरादर मुल्क को करीब लाने के लिए कमर कस ली है। अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में कोई कशीदगी नहीं है। उन्होंने इन मीडिया रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में कशीदगी है। उन्होंने कहा, हमारा मरकज़ी इत्तेहादी सऊदी अरब है, जिसने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है।
दोस्तों, इमरान खान ने कहा कि हमारी कोशिश है कि मुस्लिम ममालिक के माबैन अमन का माहौल पैदा करने के लिए जिद्दोजहद जारी रखें। उन्होंने कहा, सऊदी अरब की अपनी खारजा पॉलिसी है, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम ऐसा चाहते हैं तो सऊदी अरब को भी ऐसा करना चाहिए। सऊदी अरब और हमारे बहुत उम्दा ताल्लुकात हैं, एहतराम और मोहब्बत का रिश्ता। पाकिस्तानी मक्का और मदीना की सालमियत पर जान देने के लिए तैयार हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की तनकीद के बाद पसे पर्दा डिप्लोमेसी हरकत में आ गई। सऊदी सफ़ीर ने राब्ते शुरू कर दिए और सबसे अहम राब्ता पाकिस्तान की फ़ौज के सरबराह जनरल कमर जवेद बाजवा से हुआ, जिनसे चंद रोज़ बाद सऊदी सफ़ीर नवाफ सईद अल मालकी के रावलपिंडी में पाकिस्तान की फ़ौज के जनरल हेड क्वार्टर्स में मुलाकात हुई। दोस्तों, माहिरीन के मुताबिक दोनों मुल्कों में दूरियों की एक वजह ईरान की 4 बहार बंदरगाह को चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी यानी सी पैक का हिस्सा बनवाने में पाकिस्तान का किरदार भी है। पिछले साल जब सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान का दौरा किया तो उनकी मकबूलियत का यह आलम था कि बकौल वज़ीर आज़म इमरान खान अगर वो पाकिस्तान से इलेक्शन लड़ते तो कामयाब हो जाते। दौरे में मोहम्मद बिन सलमान की खूब आओ भगत हुई और उन्होंने भी इसी गर्मजोशी से खलूस लुटाया और पाकिस्तानियों को बताया कि वो उन्हें सऊदी अरब में अपना सफ़ीर समझें। दौरे के दौरान पाकिस्तान की मुश्किल घड़ी में मईशत के लिए 20 अरब डॉलर के समझौतों पर दस्तखत हुए और ऐसा महसूस हुआ कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के तारीखी रिश्तों को नई जहत मिल गई है। तकरीबन 18 माह बाद 5 अगस्त को जब पाकिस्तान अपने हमसाए इंडिया की जानिब से इसके ज़ेरे इंतज़ाम जम्मू कश्मीर की खसूसी हैसियत ख़त्म होने के 1 साल मुकम्मल होने पर यौम इस्तेहसाल मना रहा था तो वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने एक प्रोग्राम में बात करते हुए एक पब्लिक फोरम पर पहली मरतबा कश्मीर के मामले पर सऊदी अरब की पॉलिसी पर खुलकर मायूसी का इजहार किया। सऊदी अरब और हमारे बहुत उम्दा ताल्लुकात हैं, एहतराम और मोहब्बत का रिश्ता। पाकिस्तानी मक्का और मदीना की सालमियत पर जान देने के लिए तैयार हैं। आज मैं उसी दोस्त मुल्क से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान का मुसलमान और वो पाकिस्तानी जो आपके लिए लड़ मरने को तैयार हैं, उनका ख्याल किया जाए। दोस्तों, पाक चीन इक्तिसादी राहदारी के बाद पाक ईरान इक्तिसादी राहदारी का आगाज़ कर दिया गया है। रूसी सदर पुतिन और ईरानी सुप्रीम लीडर खामनाई का सी पैक में शामिल होने का ऐलान हो चुका है। सी पैक वस्ती एशिया के रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत बन गया। ईरान और चीन ने मिलकर अमरीकी पाबंदियों को हवा में उड़ा दिया। ईरान में तरक्याती मंसूबों ने अमरीकी हुक्मरानी का ख्वाब चिकना चूर कर दिया। अमरीका के 2 सबसे बड़े दुश्मन ममालिक एक ही प्लेटफार्म पर मुत्तहिद। ईरानी सुप्रीम लीडर का ट्रंप को बड़ा सरप्राइज। ईरानी खुफिया तनसीबात पर हमला करने वाले को सरेआम सजाए मौत सुना दी गई। पाकिस्तान और चीन ने नरेंद्र मोदी को ईरान से आउट कर दिया। अमेरिका और भारत की ईरानी ज़खायर पर कब्जा करने की कोशिश नाकाम। चीन और ईरान की नई गैर मुतवक्का सफ़बंदी ने अमेरिका की ईंट से ईंट बजा दी। ट्रंप का चीन पर जंग मुसल्लत करने का फैसला। एशियन टाइगर बनते ही चीन का अमेरिका को बड़ा धचका। चीन की तारीखी बैरूनी सरमायाकारी ने खित्ते की तरक्की का बेड़ा उठा लिया। चाबहार मंसूबे पर भारतीय अज़ाइम मंजर आम पर आते ही भारत को किक आउट कर दिया गया। ईरानी सुप्रीम लीडर ने पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म भारतीय माफिया का सर कुचल दिया। चीन का पाकिस्तान के अहम शोबे में तारीखी सरमायाकारी का ऐलान हो चुका है। इस वक्त 5 मुल्की नए ताकतवर इत्तेहाद ने गैर मुस्लिम ताकतों की नींदें हराम कर दी हैं। ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज़ को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है।